इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमरों के लिए कुछ महीनों के लिए कैश विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया हुआ है। सो उसी को लेके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपने कस्टमरों के लिए कैश निकासी के नियमों में बदलाव किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं होम बेस्ड ब्रांच की और नॉन होम बेस्ड ब्रांच की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका अकाउंट खुला है उसको हम बोलेंगे होम बेस्ड ब्रांच, और उसी तरीके से एक दूसरा होता है नॉन होम बेस्ड ब्रांच, जिसमें कि क्या होता है कि SBI में आपका अकाउंट है बट उस ब्रांच में नहीं है जिसमें आपका अकाउंट आपने खोला है। किसी अदर ब्रांच में अगर आप ट्रांजेक्शन करने जाते हैं या किसी भी पर्पज से उसमें विजिट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नॉन होम बेस्ड ब्रांच। आपका अकाउंट पर्टिकुलर किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कॉलोनी में है, आप किसी दूसरे शहर में जाके कुछ कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। ये नियम आपको 30 सितंबर तक लागू होंगे 2021 तक। तो आप नॉन होम बेस्ड ब्रांच में जाके अगर स्वयं विड्रॉल करने जाते हैं तो वहाँ पे विड्रॉल स्लिप के द्वारा 25,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आप चेक के थ्रू विड्रॉल करना चाहते हैं तो चेक के थ्रू आप 1 लाख तक नॉन होम बेस्ड ब्रांच में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दो कंडीशन होगी, आपका अकाउंट किसी और ब्रांच में है, आप नॉन होम बेस्ड ब्रांच में कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं। अगर आप विड्रॉल स्लिप से कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो 25,000 तक का कैश पर डे आप निकाल सकते हैं। अगर वही आप चेक के थ्रू कैश निकालेंगे तो वहाँ पे आप 1 लाख तक नॉन होम बेस्ड ब्रांच में भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बात करता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी को अगर आपने कैश विड्रॉल के लिए चेक दी हुई है तो उसमें भी आपको 50,000 तक का थर्ड पार्टी कैश विड्रॉल बैंक ने आप अलाउ कर दिया है। बस अगर आप थर्ड पार्टी को कोई चेक इशू करते हैं, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जैसे आपका अकाउंट कानपुर नगर की किसी ब्रांच में है और आपने किसी अपने एक रिलेटिव को चेक दे दी उसके नाम से कैश विड्रॉ करने के लिए, वो दिल्ली जाके SBI की किसी भी ब्रांच से कैश विड्रॉ कर सकता है। उसकी लिमिट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 कर दी है। और थर्ड पार्टी में अगर वो कैश विड्रॉल करेगा तो उसे अपना एक ID प्रूफ बैंक को सबमिट करना होगा कि बैंक के कस्टमर की किस पर्टिकुलर बंदे को वो कैश दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप अपनी ID दे के थर्ड पार्टी भी 50,000 तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े अपडेट थे SBI की तरफ से कैश विड्रॉल के लिए, नॉन होम बेस्ड ब्रांच के लिए। कोविड के समय में क्या है कि कस्टमर अपने बेस ब्रांच के पास नहीं है, अगर कस्टमर बाहर है अपनी नॉन होम बेस्ड ब्रांच में भी जाके कैश विड्रॉ कर सकता है। 25,000 रुपये वो स्वयं निकाल सकता है विड्रॉल स्लिप से। अगर उसके पास चेक है तो 1 लाख का विड्रॉ कर सकता है। और अगर थर्ड पार्टी को भी चेक इशू की है तो थर्ड पार्टी भी 50,000 विद द सपोर्ट ऑफ द KYC डॉक्यूमेंट वो विड्रॉ कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली 8 ट्रांजेक्शन फ्री देती है। जो भी कस्टमर्स होते हैं सेविंग अकाउंट के, उनके लिए 5 वो SBI के ATM से विड्रॉ कर सकते हैं और बाद बाकी 3 अदर बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर बात करूं नॉन मेट्रो सिटीज़ की, जो कि मेट्रो सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बचत खाता धारकों को 10 विड्रॉ के ऑप्शन देती है। वो 5 ATM से कर सकते हैं SBI के विड्रॉ और 5 अदर बैंक के ATM से भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ब्रांच से विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये 3 गुड न्यूज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सभी कस्टमरों के लिए दी है। और जो टाइमिंग है कोविड के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाकी बैंकों की बात की जाए तो सभी बैंकें 10 से 2 के बीच में ओपन हो रही हैं, बट 1 जून 2021 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अब 10 बजे से 4 बजे तक ओपन रहेगी। तो अपने जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप 10 से 6 घंटे के बीच में कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।